अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राजनीति की। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत गर्माती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। चिट्ठी में चढ़ावा चोरी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग हुई है। साथ ही साथ कहा गया है कि ट्रस्ट के खातों को भी सार्वजनिक कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। तो विपक्ष चढ़ावा चोरी मामले में जबरदस्त तरीके से हमलावर है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जिसमें स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ इस जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ गए हैं। राहुल, क्या इस चिट्ठी के बाद सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अभी तक? इस पूरे मामले पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जाहिर है एक तरीके से ट्रेलर देखने को मिला कि जिस प्रकार से इस बैठक के अंदर तमाम जो लोग हैं उन्होंने, जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जो रेबल एमपीज हैं उनको क्यों मीटिंग के अंदर बुलाया गया है। कुल मिलाकर आप देखिए कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में, जिसको कोशिश तो की जा रही है कि पाटा जाए इसी ऑल पार्टी मीटिंग के थ्रू, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जो सरकार लाना चाहती है जिन पर चर्चा हो, लेकिन वो तभी संभव है जब विपक्ष की आवाज को आप अलाउ करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हमारे जो ग्रीवांसेस हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो पीपल, जो लोगों से जुड़े इशू हैं, अगर जब तक आप हमें वो उठाने नहीं देंगे तब तक पार्लियामेंट चलाने का विपक्ष के लिए कम से कम कुछ मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि जो आज घटा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर वो एक ट्रेलर था और एक तरीके से ये दर्शाया उसने कि आने वाले सत्र के अंदर क्या क्या होगा, कितना हंगामेदार वो होगा। क्योंकि अगर ऑल पार्टी मीटिंग के लिए अंदर भी अगर समन्वय नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्र के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन होगा सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एक हंगामेदार सत्र की शुरुआत भी हंगामेदार रही और कल भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जब कल पार्लियामेंट शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका राहुल। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी खबर यह है, जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया है कि नौकरी लगने के कुछ ही समय के बाद उसने चढ़ावे चोरी की शुरुआत कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की बात भी सामने आई है। अब पुलिस आरोपियों के करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ करके निवेश से जुड़ी जानकारियों को पुख्ता कर रही है। तो टिन्नू यादव को तमाम ये जानकारी थी कि किस तरीके से चढ़ावा चोरी हो रहा है। जमीन और साथ ही महंगे उपहार इस चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदे जा रहे थे। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष की नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य और लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच जारी है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपतराय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल करके वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन करवाने की बात भी कबूल की है। तो इस पूरे मामले में जांच जारी है और परत दर परत तमाम खुलासे लगातार हो रहे हैं। तो यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त सियासत चल रही है और अब ये लड़ाई महाराष्ट्र तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना यूपी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन करने की जरूरत है। जिसके जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे तो राम की बात ना करें, उन्हें राम की याद आ गई, यही बड़ी बात है। मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान दिले, उद्धव ठाकरेंनी रामरक्षा बोलून दाखवावी। मी आज त्यांच्याच गावात येऊन सांगतोय की फडणवीसजी, रामरक्षा म्हणणं जरी तुमचं काम असलं तरी रामरक्षा करणं हे आमच्या राम भक्तांचं काम आहे।
आम्ही रामरक्षक आहोत. मनामध्ये भाव नाही आणि रामरक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव, हे आमचं हिंदुत्व नाहीये.